हेलो दोस्तों, आज हम उपसंयोजक यौगिकों की समावयवता के बारे में पढ़ते हैं। समावयवता क्या होती है? सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। समावयवता क्या है? दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं। यानी रासायनिक यौगिक हैं, उनके अणुसूत्र है ना, वो तो समान है। यानी कि जो भी उसमें काम आ रहे हैं ना वो तत्व, वो सभी समान है, उनकी संख्या समान है, परंतु उनमें परमाणु या समूहों की व्याख्या भिन्न भिन्न होते हैं। वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और ये घटना समावयवता कहलाती है। यानी कि उनमें ना उनकी व्याख्या अलग अलग होती है। किसी में उनकी संरचना अलग होती है, किसी की त्रैविम समावयवता अलग होती है। इस तरह समावयवता अलग अलग समावयवता कहते हैं इस घटना को। और वे अवयव हैं जो समावयवी कहलाते हैं। समावयवता के प्रकार पढ़ेंगे अब हम। समावयवता कितने प्रकार की होती है? समावयवता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक है त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता, और एक है संरचना समावयवता। कौन सी? संरचना समावयवता। अब संरचना समावयवता के भी अनेक प्रकार होते हैं, इसके बारे में भी हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संरचना समावयवता होती क्या है। संरचना समावयवता में दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु यौगिकों की संरचना में भिन्नता होती है। ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा इस गुण को संरचना समावयवता कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया? इस संरचना समावयवता की परिभाषा है। अब हम संरचना समावयवता के प्रकार पढ़ते हैं, जब आपको सब कुछ समझ क्लियर हो जाएगा स्पष्ट। पहला प्रकार है इसका आयनन समावयवता। आयनन समावयवता। अगला हम पढ़ेंगे हाइड्रेट समावयवता या विलायक समावयवता। इसी का नाम विलायक योजन भी है, हाइड्रेट या विलायक योजन। और तीसरा है अपने पास बंधनी समावयवता। बंधनी समावयवता। नेक्स्ट है उपसहसंयोजक या फिर इसका दूसरा नाम भी है समन्वयी समावयवता। ये हमारे पास संरचना समावयवता के प्रकार आ गए हैं। अब हम एक एक को करके पढ़ते हैं। आनंद समावयवता। आनंद समावयवता के बारे में पढ़ेंगे हम पहले। आनंद समावयवता में क्या होता है? वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु जो जलीय विलयन में भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हैं। यानी कि उनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनको जब हम जल के साथ क्रिया कराते हैं उनकी, तो वो जल में अलग अलग आयन देते हैं, वो आनंद समावयवता होती है। जैसे एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है PTNS3 का होल 4 Cl2 Br2। अब इसको हम बड़े कोष्ठक में बंद कर देंगे। इसको गुरु कोष्ठक भी कहते हैं, इस बड़े कोष्ठक का नाम। अब हमें इसे दो प्रकार से लिख सकते हैं। यानी जल के साथ क्रिया करके अलग अलग तरह से विलयन देते हैं, आयन देते हैं, उसके बारे में हम लिखते हैं। एक तरह से तो ये इस प्रकार संयोजित हो सकता है PTNS3 का होल 4 Cl2 और यहाँ पे Br2 आ जाएगा। PTNS3 का होल 4, इस Br2 को हम यहाँ बनने देंगे और ये Cl2 को बाहर लिख देंगे। ये इस तरह दो प्रकार से आयन दे सकता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका संकुल यौगिक है ना, वो AgNO के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे, AgNO3 के साथ। तो ये AgBr का पीला अवक्षेप देता है। कैसा अवक्षेप देता है? पीला अवक्षेप, AgNO के साथ क्रिया करके। और इसका संकुलायन AgNO3 के साथ क्रिया करके AgCl का, किसका देगा? AgCl का। इससे AgCl का सफ़ेद
सफ़ेद अवक्षेप देता है इसका, सफ़ेद अवक्षेप। ये हमारी आयनन समयावस्था होगी। आयनन समयावस्था में देखो इन दोनों में ना आयन, इनका अणुसूत्र तो समान है, यानी कि इसमें भी NH3 के 4 अणु हैं, इसमें भी NH3 के 4 अणु हैं, इसमें भी Pt का 1 अणु और Pt का 1 अणु, इसमें भी Cl2 का 2 अणु, इसमें भी Cl2 के 2 अणु हैं, और इसमें Br2 के 2 अणु हैं, इसमें भी Br2 के 2 अणु हैं। लेकिन इनकी जो व्यवस्था है जलीय विलयन में अलग अलग होती है, इसलिए इसको हम आयनन समयावस्था कहते हैं, आयनन समयावस्था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रेट समयावस्था। हाइड्रेट समयावस्था में क्या होता है? हाइड्रेट समयावस्था, हाइड्रेट समयावस्था में वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं तथा जल के अणु भी समान होते हैं, लेकिन जल के अणुओं की संख्या समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में भिन्न भिन्न होती है। अब समन्वय मंडल और आयनिक मंडल कौन कौन से होते हैं? आयनिक मंडल तो आयनिक मंडल है जो हमारा, जिसको हम गुरु कोष्ठक से बाहर लिखते हैं, गुरु कोष्ठक से बाहर लिखते हैं, गुरु कोष्ठक से बाहर लिखते हैं, वो आयनिक मंडल होता है। और ये आयनित होता है, यानी कि अपने आयनों में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है। ये इसको आयनन के मंडल कहते हैं। और समन्वय मंडल, समन्वय मंडल कौन सा होता है? समन्वय मंडल वो होता है जो गुरु कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। गुरु कोष्ठक को हम बड़ा कोष्ठक भी कहते हैं, उसके अंदर के अंदर लिखा जाता है, उसको हम समन्वय मंडल कहते हैं। और ये अनायनित भाग होता है, अनायनित, यानी कि ये अपने आयनों में नहीं टूटता है जलीय विलयन में। अब एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया CrCl3.6H2O3। हाइड्रेट समयावस्था में अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन और जन के अणु भी, उनकी संख्या भी समान होती है ना, लेकिन आयनिक मंडल और समन्वयी मंडल में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 3 प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो CrH2O का होल 6 और Cl2 नहीं Cl3, यहाँ Cl3 है ना इसलिए। और एक इस प्रकार से लिखते हैं CrH2O, OH2O के हम 5 अणु यहाँ पे ले लेंगे, 1 अणु Cl का ले लेंगे यहाँ पे, और 1 अणु को Cl2 के 2 अणु यहाँ पे रह जाएंगे, 1 अणु यहाँ पे लिख दिया है, और इसका 5 अणु है तो 1 अणु यहाँ पे बाहर लिख देंगे H2O। और एक इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है CrH2O का होल 4 और यहाँ पे Cl2, और Cl2 के 2 अणु यहाँ अंदर ले लिए हैं तो 1 अणु यहाँ बाहर रह जाएगा, और जल के 2 अणु हो जाएंगे। ये 3 प्रकार से ये हो सकता है क्योंकि बाहर फिर Cl एक भी नहीं बचेगा, और Cl बाहर रहना जरूरी है। इन तीनों में अणुसूत्र तो समान है, Cr एक है तीनों में, और जल के अणु इसमें 6 हैं, और ये 5 और एक ये रहा 6, इसमें 4 ये रहे और 2 ये रहे जल के अणु, इस प्रकार ये 6 हैं। और Cl के अणु 1 ये रहा और 2 ये रहे 3, इसमें 2 ये रहे और 1 ये रहा, 3 हो गए, और इसमें 3 हैं। इस प्रकार हाइड्रेट समयावस्था होगी। हाइड्रेट समयावस्था किसे कहते हैं? वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, यानी कि इन सबका अणुसूत्र समान है, इनमें काम आने वाले अवयव हैं, वे सब उनकी संख्या समान है, और जल के अणुओं की संख्या भी समान है। फिर अंतर क्या है कि ये है समन्वयी मंडल है। समन्वयी मंडल कौन सा होता है? जिसको गुरु कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, ये समन्वयी मंडल है। और ये आयनिक मंडल है, इसमें और इसमें दोनों में इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बंधनी समयावस्था। बंधनी समयावस्था
बंधनीय समावयवता में क्या होता है? यह समावयवता उभयदंतुक लिगैंड युक्त संकुल यौगिकों में पाई जाती है। ये बंधनीय समावयवता किस में पाई जाती है? उभयदंतुक लिगैंड में। उभयदंतुक लिगैंड कैसे होते हैं? जैसे NO2 है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। मैं एग्जांपल लिख के बताती हूँ आपको। जैसे CONH3 का होल 5 NO2 और यहाँ पे Cl। ये मैंने एग्जांपल ले लिया है। पेंटा एमीन नाइट्रो हो गया ये, और ये कोबाल्ट हो गया, और इसकी ऑक्सीकरण अंक थर्ड आ जाएगा, थर्ड। और ये यहाँ पे बाहर Cl है, तो ये क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया पेंटा एमीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसको ना अब हम दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं? CONH3 का होल 5, यहाँ पे गुरुकोष्ठक लगा देंगे, और इसको हम NO2 को ONO इस प्रकार से लिख देंगे, और यहाँ पे Cl लिख देंगे। बंधनीय समावयवता में हम इस प्रकार अणुओं को व्यवस्थित करते हैं। इनको दो प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी ये उभयदंतुक लिगैंड है। ये दो प्रकार से इनकी दो धातु परमाणु होते हैं, लेकिन संकुल यौगिक बनते समय एक ही काम में आता है। इसमें O काम में आ रहा है, इसमें N काम में आ रहा है। ये बंधनीय समावयवता हो गई। अब हम उपसहसंयोजक समावयवता पढ़ते हैं। कौन सी? उपसहसंयोजक समावयवता। सहसंयोजक समावयवता इस प्रकार की समावयवता ऐसे यौगिकों में होती है जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों संकुल आयन होते हैं। धनायन और ऋणायन दोनों संकुल आयन बड़े कोष्ठक में लिखे जाते हैं। जैसे CONH3 का होल 6, इसको बड़े कोष्ठक में लिख देंगे, और CrCN का होल 6। अब ये दोनों ये धनायन है। ये पहले हम धनायन को लिखते हैं और यहाँ पे ऋणायन को लिखते हैं। ये ऋणायन है, ये धनायन हो गया। ये धनायन है और ये ऋणायन है। ये दोनों आयन हैं जो हमने बड़े कोष्ठक में लिखे हैं। ये दोनों संकुल आयन हैं, इसलिए यहाँ पर उपसहसंयोजक समावयवता है इस एग्जाम्पल में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं COCN का होल 6 तथा CrNH3 का होल 6। इसको CN को हम यहाँ पे लिया है और NH3 को यहाँ पे लिया है, क्योंकि इन दोनों की समन्वय संख्या समान है, इसलिए हमें ऐसे कर दिया। ये उपसहसंयोजक समावयवता आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में त्रिविम समावयवता पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और थैंक यू।